कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? मैं जानता हूँ आप लोग कमेंट करके ये बोलेंगे कि क्या शर्ट है, आप तो क्या अच्छे लग रहे हो। क्योंकि ये ना क्या है, अगर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, एक टिप देता हूँ मैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम झंडू लग रहे हैं तो आपको दूसरे से पूछना चाहिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो सामने वाला आपको दिलासा रखने के लिए बोलूंगा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, टेंशन मत ले। तो थोड़ा सा आपको एक एहसास होता है कि अरे मैं अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन इन अदर वर्ड्स हम हमेशा झंडू ही लगते हैं। वैसे झंडू गाली नहीं होती है, गूगल करके मैंने आपसे ये झंडू वर्ड निकाला हो, क्योंकि उसका मतलब होता है फूल, मोरॉन वगैरह वगैरह। बस ये झंडू जो है ना वो मिलती जुलती किसी चीज से, इसके लिए गाली लगती है। हेलो स्टूडेंट, में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, मैं बोल दूं कि भाई मैंने गाली नहीं दिया था, वो तो सिर्फ एक छोटी सी वर्ड है जो हम इंडिया में यूज करते हैं। अरे क्या झंडू आदमी, अरे क्या ये वैसे करके, ठीक है, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। एनीवेज आज मैं दोस्तों बहुत ही गर्मा गर्म टेक्नोस लेके आ गया हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक्नो शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हैं और दोस्तों आज की जो पहली खबर है हम एक हिस्टोरिक मोमेंट से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, लाइफ में पूरी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने अनाउंस करा है कि उन्होंने रियल लाइफ ब्लैक होल की पिक्चर यहां पे जो वो क्लिक करी है। जी हां, एक्चुअली में इसमें कितना एफर्ट लगा है मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल 8 ऐसे टेलीस्कोप है, एक जो टेलीस्कोप है उससे ये नहीं लिया जा सकता था, तो 8 टेलीस्कोप को एक साथ काम पर लगा के एक डायरेक्शन में टिल्ट करके उसको मिला के बोलते हैं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। उसके द्वारा उन्होंने एक रियल सुपर मैसिव ब्लैक होल की पिक्चर को क्लिक करी है, जो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके की यहां पे लग रही है। आपको लगता तो वो डोनट की तरह होगा, लेकिन वो डोनट जैसा नहीं, कुछ ऐसी है। यहां से अर्थ से वो 55 मिलियन लाइट ईयर्स जो वो दूर है और उसकी जो साइज है वो सन से 6.5 बिलियन टाइम्स वो बड़ा है। मैसियर 87 करके गैलेक्सी है, उसके बीच में ये लोकेटेड है और ये उससे मिलता जुलता है जो बहुत ही पहले आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर मेंशन किए थे, प्रेडिक्ट किए थे, और उसी चीज को स्टीफन हॉकिंस ने भी सपोर्ट किए थे। तो आज वो जिंदा होते हैं तो वो खुद यहां पे देख सकते हैं। तो हम आज इस जमाने में जो हम जिंदा है, हमने एक बहुत ही बड़ी चीज को विटनेस करी, जो फर्स्ट टाइम हमने एक रियल ब्लैक होल की पिक्चर देखी है जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। वैसे इस पिक्चर की जो साइज निकल कर आई है मैं आपको बता देता हूं, वो 1 पेटाबाइट की, सिर्फ एक पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं। 1 पेटाबाइट मतलब 1000 टीबी या फिर 1 मिलियन जीबी। ज्यादा डीप में मत जाओ, जो है बस वही सुन लो। तो दोस्तों एलजी की तरफ से वैसे काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और एलजी यहां पे दोस्तों अपने एक नए ट्रांसपेरेंट फोल्डेबल स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है। जी हां, वैसे अभी से नहीं बल्कि काफी सालों से ये काम कर रहा है और बहुत पहले ये पेटेंट फाइल किया था, लेकिन 9 अप्रैल को ये पेटेंट जो वो सामने निकल कर आई है। अब आप देख सकते हैं यहां पे दोस्तों, यहां पे आप लोगों को एक फोल्डेबल स्मार्टफोन ऑब्वियसली जो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें नई बात यह है कि जहां पे पेटेंट में आप देखेंगे आपको एक हाथ दिख रहा है जो उस फोल्डेबल फोन के पीछे से जा रहा है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर से भी आपको वो उनके हाथ दिखाई दे रहे हैं। इससे ये हिंट आ रहा है इस पेटेंट के द्वारा कि हां आपको एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे भी कूल बात यह है दोस्तों कि यहां पे बताया जा रहा है कि आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को जो वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके डिस्प्ले के ऊपर आप देखेंगे आपको कुछ एक स्लाइडर मिल रहा है जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि एक जगह पर ज्यादा डिटेल में आपको हाथ दिख रहा है, एक जगह पर थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो डिस्प्ले की ट्रांसपेरेंसी को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के फोल्डेबल स्मार्टफोन पर, मेरा मतलब ट्रांसपेरेंट फोल्डेबल स्मार्टफोन पर एलजी काम कर रहा है। अब ये तो सिर्फ देखने की बात है, अब कितना जल्दी आएगा, सामने दिखेगा नहीं भी दिखेगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तो यहाँ दोस्तों Xiaomi की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है और फाइनली यहाँ पे Xiaomi ने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया के अंदर उन्होंने अपने Redmi Note 7 और Note 7 Pro की जो सीरीज वाले स्मार्टफोन से आके 1 महीना हुआ है और तब से लेके अभी तक उन्होंने 1 मिलियन डिवाइसेस को सोल्ड कर दिए। मतलब 10 लाख फोन Redmi Note 7, Note 7 Pro के मिला के उन्होंने सोल्ड किए 1 महीने में, जो बहुत ही बड़ा फिगर है, जो Xiaomi के लिए वैसे काफी बड़ी बात है। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन अभी भी लोगों को प्रॉपरली फोन मिल नहीं रहा है। बेचारे लाइन लगाते हैं, ब्लैक में जाके 2-3 हजार रुपए देके लेते हैं, जो सालों से चल रहा है वही हो रहा है और Xiaomi इस पर कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन वेट करते हैं Realme 3 Pro का आने के बाद क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पे चलो मैंने Realme 3 Pro की बात निकाल ही दिया तो आप लोगों को बता देता हूं कि Realme 3 Pro की लॉन्च डेट ऑफिशियली यहां पे कंफर्म्ड हो चुकी है और 22 अप्रैल को इंडिया में Realme 3 Pro जो वो लॉन्च हो जाएगा। जी हां, एक पोस्टर यहां पर जो आप देखेंगे आया है, वैसे मुझे भी ईमेल पर आया था, ये मीडिया इनविटेशन होता है जहां पे स्पीड अवेकन्स 22 अप्रैल और आपको ये दिल्ली की एक कैंपस होगा वहां पे जो वो देखने को मिलेगा। वैसे मैं यहां पे एक बहुत ही बड़ी चीज करने वाला हूं उस इवेंट के अंदर, मैं कोशिश करूंगा, बात हो गई है मोर देन 300 Realme फैंस
फ्रेंड्स आएंगे और उनके सामने मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा, वो आपको मैं उस इवेंट में अगर आप आएंगे तो जरूर से आपको बता दूंगा। तो दोस्तों फेसबुक की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है और फेसबुक ने यहाँ पे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ना बहुत ही ज्यादा जोर डाला इस बार, और उन्होंने यहाँ पे एक अलग तरीके के एक्यूरेट मैप्स को यहाँ पे जो वो डेवलप किया है। और यहाँ पे ये वैसे फेसबुक के लिए कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने कुछ किया था, 22 अलग अलग नेशंस के उन्होंने एक्यूरेट मैप निकाले थे और इस बार अफ्रीका को भी उन्होंने जो वो शामिल कर दिया। और ये जो मैप है ना दोस्तों, ये कोई गूगल का मैप नहीं, बल्कि इसमें दोस्तों पता चलता है कि कहां पे किस तरीके की पॉपुलेशन लोकेटेड है और इसके द्वारा हेल्प वगैरह भी की जा सकती है। तो ऐसे काम में फेसबुक हेल्प कर रहा है जो फेसबुक यहां पे डेवलप कर रहा है। वैसे मुझे डर लग रहा है क्योंकि फेसबुक डेटा ब्रीच के मामले में काफी फेमस है, तो हो सकता है नए लोकेशन ट्रैक कर रहा है कि नए लोग कहां पर है, उस हिसाब से हम डेटा को हार्वेस्ट करते हैं। मतलब यहां पे ज्यादा लोग यहां पे अटैक करते हैं। जोक्स असाइड। तो अब दोस्तों नूबिया की तरफ से खबर आ रही है और यहाँ पे नूबिया एक्चुअली में जो वो पहले बातें कर रहा था ना, मजाक मस्ती में उसको उड़ा रहे थे, लेकिन नूबिया एक्चुअली में सीरियस था। और नूबिया यहाँ पे इंडिया के अंदर 19 मई को, जी हाँ डेट कंफर्म्ड हो गई है, 19 मई को अपने नूबिया के रेड मैजिक 3 को जो वो लॉन्च करेगा। ये अभी तक ग्लोबली भी लॉन्च नहीं हुआ है और ये उनका बहुत ही पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन है जिसमें आपको 12 GB की रैम मिलेगी, स्नैपड्रैगन 855, और इसमें बहुत ही हाईएस्ट स्कोर आया था एंड्रॉइड में भी कुछ 4 लाख से ज्यादा आया था, डुअल कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ में भी मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ में नूबिया यहां पे अपने 2 नए प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च करेगा। पहला वाला है नूबिया का अल्फा स्मार्ट वेरेबल स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट वॉच। आज तक मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं इसको क्या नाम दूं। इसकी मैंने हैंड्स ऑन भी किया था MWC के अंदर, आप वो जाके देख सकते हैं। एनीवेज ये भी आएगा और उसके साथ में यहां पे अपने नूबिया के पॉड्स, मतलब जो एयरपॉड्स होते हैं ना, वो भी यहां पे वो लोग लॉन्च करेंगे। तो मतलब काफी बड़ी चीज कर रहा है इस बार नूबिया और आएगा, हमारे पास भी आएगा। तो 19 मई को डेट कंफर्म हो गई है, 19 मई को देखते हैं कि नूबिया क्या धमाल करता है। तो ये दोस्तों रेडमी की तरफ से खबर आ रही है और रेडमी प्रो 2, बहुत लीक्स और रूमर्स इसके ऊपर जो वो इधर से उधर घूम रहे हैं और उसमें से बीच में उन्होंने उनके जनरल मैनेजर लू विबिंग ने कंफर्म किया था कि भाई पॉप आउट कैमरा आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो चलो वो तो बात क्लियर हो गई, लेकिन अब यहाँ पे एक वीडियो निकल कर आया जहां पे बताया जा रहा है कि ये रेडमी प्रो 2 हो सकता है, जिसमें देखेंगे आप लोगों को सामने की तरफ बराबर सेंटर के अंदर पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है। मतलब बीच में जो हम टीका लगाते हैं ना, बीच में एकदम आपको मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा भी मिल रहा है, लेकिन अभी मुझे एक्चुअली में इस पे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये वाकई में रेडमी प्रो 2 है या फिर नहीं है, क्योंकि यूआई देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट है और यूआई में बहुत सारे चेंजेस आपको मिल रहे हैं। तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वैसे आप पे मैं छोड़ता, आप मुझे बताइए। लेकिन हाँ, अगर होगा पॉप आउट कैमरा तो नहीं होगा, लेकिन शायद से हमें एक पंच होल डिस्प्ले या फिर वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी, जो इस वीडियो में मुझे देखिए कुछ कुछ लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों सैमसंग स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने वालों, किसी भी तरीके के सैमसंग के स्मार्टफोन्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप लोगों की जान नहीं, टेंशन मत लो, आप लोगों का स्मार्टफोन यहाँ पे जो वो खतरे में आ सकता है। और इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्मार्टफोन तभी खतरे में आएगा जब फिजिकली हैकर्स इसके ऊपर अपना हाथ आजमाएंगे। मतलब फिजिकली तो कोई हैकर तो होगा नहीं जिसको आप बोलेंगे जाके ले मेरा फोन यूज कर, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन एलियट एंडरसन, फिर भी देखो ये एक बड़ा मुद्दा है, जो एलियट एंडरसन एक सिक्योरिटी रिसर्चर है, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया कि सैमसंग के फोन के अंदर कैलकुलेटर ऐप के द्वारा उन्होंने एक नंबर डायल किया, उसके बाद उसके द्वारा डीआर पासवर्ड मोड ओपन करके उसमें से जाके सर्विस ऐप मोड में घुस गए और बता दिए कि इसके द्वारा सैमसंग के किसी भी फोन के जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अगर हैकर्स ऐसा करता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। साथ में वो ऐसा बता रहा है कि अंदर इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड भी वो लोग ऑन कर सकते हैं, जिसके वो आपकी स्क्रीन को 1 घंटे तक रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। फिजिकली अगर किसी हैकर के हाथ में आता है तो वो, अगर उसको नॉलेज है इस चीज का, तो सैमसंग के फोन में ये कांड वो लोग कर सकते हैं, जिससे आपको खतरा यहां पे हो सकता है। वैसे 3 हफ्ते पहले उन्होंने सैमसंग को इस बात के बारे में बताया था, सैमसंग ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। नई बात ये नहीं है, इससे पहले भी बहुत पहले ये कांड निकला था, लेकिन सैमसंग ने तभी भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी इसमें तो ओटीपी भी बाईपास हो रहा है, ऐसा यहां पे वो लोग बता रहे। तो ये ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस फोन को अपने पास रखना, किसी के हाथ में मत देना, डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एप्पल ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल से यहां पे वो आईफोन 10 भी इंडिया के अंदर लोकली मैन्युफैक्चरिंग करना जो वो शुरू करने वाला है। जी हां, वैसे एप्पल के लिए कोई नई बात नहीं है, इसके पहले आईफोन SE, आईफोन 6s और आईफोन 7 वेस्टर्न द्वारा एप्पल उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करवा रहा है। वैसे आईफोन 7 तो अभी लास्ट मंथ ही हुआ था, लेकिन अभी आईफोन जो 10 है वो इस साल से शुरू हो जाएगा और इसको फॉक्सकॉन करेगा, जो चेन्नई के अंदर वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जी हां, तो अभी से आईफोन 10 भी लोकली मैन्युफैक्चर होगा। लेकिन आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आप सोच रहे हैं कि लोकली मैन्युफैक्चर होगा तो हमें शायद से प्राइस में कमी देखने को मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एप्पल ने ही कुछ हमें बताया नहीं है। तो उसका आईफोन 10s, 10R वगैरह क्या पता नहीं, उस पे जो मार्केट शेयर गिर रहा है ना, वो इसी रीजन से, क्योंकि वो प्राइस कम नहीं करता है। क्या आपको पता है कि फेसबुक का जो सर्वर है उसके ऊपर लगभग से बताया जा रहा है कि 300 पेटाबाइट से ज्यादा डेटा जो वो स्टोर है।
1 पेटाबाइट के बारे में अभी आपको मैंने स्टार्ट में बताया था ना कितना होता है, वैसे 300 पेटाबाइट से ज्यादा डेटा फेसबुक के सर्वर पर स्टोर्ड है। जी हाँ, तो आज की नेट न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की नेट न्यूज़ पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली न्यूज़ देता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।